भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद की दूसरी वल्ली, दूसरे अध्याय के दूसरी वल्ली का हम पाठ कर रहे हैं। प्रारंभ में परमात्मा का तत्व त्वम पद और तत्पद बताने के बाद में यमराज दो मंत्रों में, दो छोटे से मंत्रों में आत्मा के मरने के बाद क्या होता है, जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब देते हैं। 7वें मंत्र में उन्होंने कहा था यथा कर्म यथा श्रुतम योनि मन्ये प्रपद्यन्ते। जैसा हमारे कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म, और जैसा ज्ञान है उसके अनुसार शरीर प्राप्त होता है। या तो किसी अन्य योनि में, यानी किसी अन्य स्पीसीज में जन्म होता है, या फिर स्थानों, पेड़ पौधे इत्यादि के रूप में जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? वह यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कर्म किए हैं उसके अनुरूप होता है। ये संक्षेप में मैंने कह दिया बस। इसके आगे वो ज्यादा इस सारे उपनिषद का उद्देश्य है आत्म तत्व बताना। और हम लोग कहते हैं स्वामी जी कर्म क्या होता है, अगले जन्म में कैसा जन्म प्राप्त होगा इत्यादि, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं। दे आर वेरी सेकेंडरी थिंग्स। जहां तक आत्म तत्व का प्रश्न है उस पर विचार ही नहीं करते। अरे भाई शरीर हावे जावे उससे क्या लेना देना, हम तो आत्मा है, मुक्त हो गए, अपने स्वरूप को जानो और मुक्त हो जाओ। दैट इज द मुख्य उद्देश्य है। और उसकी चर्चा अगले बार, उसके बाद में यद प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म प्रवक्ष्यामि इति तदा। उसके बाद 7वें मंत्र में योनि मन्ये प्रपद्यन्ते इत्यादि कहने के बाद में 8वें मंत्र में कहते हैं कि जो मैंने तुझे कहा था कि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, जो गंभीर गहन है, समझने में कठिन है, जो छिपा हुआ तत्व है, नॉट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, रहस्यमय है, वह तत्व मैं तुझे बताऊंगा। वो सनातन तत्व जो है वह ब्रह्म मैं तुझे बताऊंगा। यह जो प्रतिज्ञा की थी उसको बताने के लिए 8वें मंत्र में कहते हैं य एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वेतत्। यह एक इस मंत्र में परमात्मा तत्व को उन्होंने बताया। और वेदांत में सर्वत्र आप देखेंगे कि परमात्मा तत्व को बताने की दो प्रक्रिया है। एक तो व्यष्टि में बताते हैं, दूसरा समष्टि में बताते हैं। एक मैक्रोकॉस्म में बताते हैं, दूसरा माइक्रोकॉस्म में बताते हैं। एक अपने भीतर बताते हैं और एक बाहर बताते हैं, और उसके बाद दोनों को एक बताते हैं। दिस इज द जनरल प्रोसेस, सर्वत्र उपनिषदों में आप प्राप्त करेंगे। तो यहां पर क्या कहा गया है? एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। एष यह जो सोते समय होने पर जो पुरुष अपनी इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है। हम सो गए तो शरीर सो गया, लेकिन कोई जागता है, कोई स्वप्न देखता है। किसने स्वप्न देखा? शरीर के एष सुप्तेषु, सोते हुए में जागता है, सोते हुए लोगों में।
जो प्राण आदि के, यहां सुप्तेषु कहा गया, प्राण आदि के, सुप्त बहुवचन है ना। एक तो सुप्ते जागृति, अगर एक वचन होता तो कहते एक शरीर सोया है और वह व्यक्ति देख रहा है। नहीं, यहां पर शंकराचार्य व्याख्या करते हुए सुप्तेषु जब कहते हैं कि प्राण आदि यानी इंद्रिय आदि, हमारी पंच इंद्रियां सो रही हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय ये सो रही हैं, प्राण भी हैं, कार्य कर रहे हैं, मन सो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसके अंदर से कामनाएं विस्तार हो रही है। प्राणादि के सोने से, शरीर के सोने पर भी, शरीर के अंगों के सोने पर भी मन से क्या कर रहा है, नाना कल्पनाओं के माध्यम से नाना कामनाएं वासनाओं की उत्पत्ति कर रहा है मन। और मैंने कहा था कि जो वासनाएं, इच्छाएं स्थूल शरीर में पूर्ण नहीं होती, वो सूक्ष्म शरीर में पूर्ण हो जाती। जो हम प्राप्त नहीं कर पाते स्थूल शरीर में, वो सूक्ष्म शरीर में उनकी वासना मन में पड़ी रहती है, मन उससे जागृत करके और उसकी पूर्ति कर लेता। तो जो पुरुष, यह जो पुरुष जो इंद्रिया आदि के सोते समय नाना कामनाओं, इच्छाओं का निर्माण करता है, वही वह है जो ब्रह्म तूने पूछा है, यानी आत्मा। यहां पर इसके माध्यम से मैंने पिछली बार कहा था कि तीनों शरीरों की बात कर दी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं। इन तीनों अवस्थाओं में जो जागृत रहता है, जागृत अवस्था में तो हम जागृत रहते हैं, मन जागृत रहता है। वी हैव गॉट द आई कॉन्शियसनेस कि मैं हूं और मैं सब कुछ देख रहा हूं। स्वप्नावस्था में वो नहीं रहता, हम मन के साथ एक हो जाते हैं, मैं भी हूं, मन भी है, और वहां पर निर्माण की भी बहुत सारी वस्तुएं भी हैं, लेकिन मैं अपने आप को स्वप्नावस्था में अलग नहीं कर पाता। मैं अपने जागृत अवस्था में तो दृश्य जगत से अपने आप को अलग कर सकता हूं, स्वप्नावस्था में नहीं कर पाता। और तीसरी स्थिति है गाढ़ निद्रा। गहरी निद्रा में क्या होता है, वहां पर भी अनुभव होता है। किस चीज का अनुभव होता है? आनंद का और अज्ञान का। इसलिए उठकर मैं कहता हूं कि मैं खूब सुख की नींद सोया और मुझे अज्ञान रहा। तात्पर्य यह है कि एक कोई है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में रहता है। उसी का इंगित इस प्रथम लाइन में किया है, एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। नाना कामनाओं की सृष्टि करता हुआ वह पुरुष विद्यमान रहता है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है। शुक्र यानी प्योर। शंकराचार्य कहते हैं शुक्रम शुद्धम शुभ्रम। शुक्र यानी शुद्ध, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अशुद्ध क्यों कहा गया यहां पर? यह प्रश्न उठ सकता है कि जो स्वप्नावस्था में नाना कामनाओं का निर्माण करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अच्छे बुरे नाना प्रकार के स्वप्न रचता है, तो वह कामनाओं के साथ युक्त होने के कारण अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसके उत्तर में कहते हैं नहीं। क्यों? अब हम जब जागते हैं तब क्या कहते हैं? हम कहते हैं ओहो वो तो स्वप्न ही था। हमने कुछ बुरा काम यदि स्वप्न में किया तो फिर उठते हुए कहते हैं कि ओहो वो तो स्वप्न ही था, मेरे इच्छा के विरुद्ध हुआ, मेरी इच्छा नहीं थी उस बुरा काम करने को, मैंने चोरी की, गाली दी, किसी को डांटा, वो तो मैं नहीं चाहता था। अगर जागृत अवस्था में होता तो मैं वह नहीं करता। जागृत होने पर स्वप्न असत्य सिद्ध हो जाता है। इसको कहते हैं ये बाध हो गया। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं ये जागृत अवस्था की सत्यता का बाध हो गया, वह असत्य सिद्ध हुआ। जो वस्तु असत्य सिद्ध हो गई
उससे मैं कैसे लिप्त हो सकता हूं? जागृत अवस्था को भी असत्य सिद्ध किया जाता है, तब उससे भी मैं लिप्त नहीं होता। इसीलिए कहा गया तदेव शुक्रम, वही शुक्र है, क्योंकि वह इन कामनाओं से लिप्त नहीं होता, किसी भी प्रकार से इन वस्तुओं से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं वे अनित्य हैं, वे सत्य नहीं हैं। अल्टीमेटली वेदांत की प्रक्रिया यह है कि जगत को मिथ्या सिद्ध करके उससे अपने को पृथक कर लेना, आत्मस्वरूप को पृथक कर लेना। इसके कारण वह शुक्र है, प्योर है। The idea is this: the pure intelligence remains as the witness of all these three states. That's the idea. Waking state, dream state and the state of dreamless sleep. Even in the last state, अब उसको यहाँ नहीं किया गया, इन श्लोक में नहीं दिया है मंत्र में, लेकिन सर्वानंद जी इसमें कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि even in the last state, this is dreamless sleep, when the mind and the senses remain dormant, the existence of the pure consciousness is testified by the memory of a negative consciousness, which we carry with us when we come out of that state. We feel that we had a deep sleep and were not conscious of anything. मैं कभी खूब सुख से सोया, कुछ नहीं जानता था। दो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, सुख का एक्सपीरियंस और नथिंगनेस का एक्सपीरियंस। इसलिए कहते हैं कि वहां पर भी कॉन्शियसनेस रहती है। वही कॉन्शियसनेस, वही ब्रह्मा है, दैट इज ऑल। और उसको कहते हैं कि वही अमृत है, वही शुद्ध है, शुक्र है, प्योर है, और संपूर्ण लोक और एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश इन इट। और इसके ऊपर आप प्रश्न कर सकते हैं कि कहाँ है उसके अंदर जो रात को सोता है, सोते हुए जो है उसमें सारा जगत कैसे आश्रित है? तो उसको यही देना पड़ेगा कि सारा जगत जो है वो बाहर नहीं है। बाय मिस्टेक वी कंसिडर द वर्ल्ड आउटसाइड, द वर्ल्ड इज ऑल इनसाइड। दैट इज द वेदांतिक कंसेप्ट। जैसे हमने कहा ना कि अगर मन चेंज होता जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। रात को सोते हुए हम सारा सृष्टि को क्रिएट करते हैं, तो पूरा स्वप्न में कहां कहां जाते हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली रियल अपीयर होता है। उसी प्रकार कहते हैं ये जगत भी स्वप्न है। एक शायद जर्मन फिलोसोफर थे, वे कहते थे कि जो वर्ल्ड इज ए ड्रीम, तो लोग हंसते थे, ड्रीम है। एक दिन पकड़ के पीटा उनको, क्या तुम बोलते हो कि वर्ल्ड इज ए ड्रीम, अब बोलो क्या है? यस इट्स ए ड्रीम बट इट्स ए पेनफुल ड्रीम। पृथ्वी आदि लोक भी हैं उसी में, उस ब्रह्म में आश्रित हैं। क्यों? कि वह समस्त लोकों का कारण होने के कारण। तो दो प्रकार से, एक तो जैसे मैक्रोकॉस्म में विराट में अगर देखेंगे तो उसी से जगत की उत्पत्ति हुई है, ये मानना पड़ेगा। और दूसरा मैंने जैसे कहा कि अपने मन से ही हम जगत की सृष्टि करते हैं। बार बार अब यहां पर कहते हैं कि बहुत सारे हम लोगों को एक कंसेप्ट नहीं है ना, जो कुछ बातें हो रही हैं, आई एम श्योर कुछ लोगों को लगेगा कि ये नई बातें हैं, आत्म तत्व की, परमात्म तत्व की, वेदांत की चर्चा। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जिनका मन चंचल है, अनेक विचारों को हमने सुना है, जगत हमको सत्य बाहर प्रतीत होता है, विविधता दिखाई देती है, ऐसे में एक ही आत्मा या परमात्मा है, यह मन में स्थिर नहीं होता। इसलिए अब यहां से कुछ बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा उस बात को बार बार बताने का प्रयत्न करेंगे। मैं सोचता हूं कि कुछ ये श्लोक आवे, उसको अपने साथ में पढ़ें तो बहुत सुंदर लगेगा। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे अग्नि भुवनम प्रविष्टो, अग्नि भुवन में यानी
भवन्ति अस्मिन् भूतानि, यानी विभिन्न लोकों में, लोक को भुवन, संसार को, जगत को भुवन कहते हैं, यहाँ पे विभिन्न वस्तुओं में प्रविष्ट हो जाती है, विभिन्न रूप उसको धारण करती है। जैसे लकड़ी में एक आग जलाया तो अंगारा हो गया, तो अंगारा लाल रंग का उस रंग का हो गया ना। आप लोहे को गर्म कीजिए तो लोहा उस रंग का हो जाता है। आपने फाउंड्री में देखा होगा कहीं पे, फाउंड्री या ये होती है अपने ब्लास्ट फर्नेस से जो लोहा डालते हैं बनाते हैं तो वो लाल करता है, उसमें आग और लोहा एक हो गया तो आग जो है लोहे के रूप में दिखती है। तो जिस प्रकार अग्नि जिस जिस वस्तु को में जाती है उसका रूप धारण करती है, विभिन्न रूप धारण करती है, लेकिन वह एक अग्नि ही होती है। उसी प्रकार से एक सर्वभूतांतरात्मा, संसार के समस्त प्राणियों के भीतर जो आत्मा है, एक सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेती है। वो हाथी में तो हाथी का रूप धारण कर लिया है, वो चींटी में चींटी का रूप धारण कर लिया है, और कितने प्रकार के मनुष्य हैं उसका रूप धारण कर लिया है, कुत्ते का रूप धारण कर लिया है। जिस जिस रूप में आत्मा घुसा वो धारण कर लिया है। और क्या कहा, बहिष्ठ, उसके बाहर भी है। ऐसा नहीं कि उसी के अंदर है, उसके बाहर भी है। बार बार हम कह रहे हैं कि वो ट्रांसेंडेंटल भी है और इमेनेंट भी है, तो सबका रूप उसने धारण कर लिया। द पॉइंट इज व्हाट इज द पॉइंट, एकत्व का दर्शन करना। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं सबको देख रहा हूं जैसे मोम के बने हुए हैं, है ना, ब्यूटीफुल। ये पलटू बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, तुम लोग जैसे एक तकिया है, तकिया की खोल है ना, तो वो तकिया को ऐसा ऐसा हिलाओ, तकिया की खोल ऊपर से खोल है लाल रंग की पीले रंग की, और हिलाओ ऐसा। ये सब लोग मानो तकिए जैसे हैं, वो सब बैठे हुए हैं, या फिर मोम के बने हुए हैं। एक कंटेंट एक ही है, नेम एंड फॉर्म चेंज हो गया, नाम रूप बदल गया, लेकिन सच्चिदानंद सर्वत्र विद्यमान। नाम रूप के कारण वो भिन्न प्रतीत होता है। तो आइडिया इज कि उसको हमेशा याद रखना है और उसी को हमेशा जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। जो क्वेश्चन यहाँ पे उठाया था कि वो जाति भेद वगैरह हो गया, इतना हाईएस्ट कंसेप्ट वगैरह हो गए, वही कहा ना, ये पारमार्थिक सत्य है, इसका एक्सपीरियंस अवश्य करना चाहिए। यही बात बार बार कथाने बदल। उसी का आगे कहते हैं, तथा अन्यो दृष्टांत, एक और दृष्टांत दे रहे हैं। अब बहिष्ठ बाहर है, यानी स्वेन अविकृतेन रूपेण आकाशवत। एक तो आकाश जो है बड़ा दृष्टांत आकाश का है। आकाश जिस चीज में घुसता है उसका रूप ले लेता है ना। जैसे इस कमरे में है तो आकाश जो है स्पेस ने इस कमरे का रूप ले लिया, दूसरे कमरे में दूसरे स्पेस का रूप ले लिया है, लेकिन बाहर भी है, उसने किसी कोई रूप नहीं लिया। तो ये कहते हैं अविकृतेन रूपेण, अविकृत रहता है, बाहर रहता है तो बिल्कुल विकार को प्राप्त नहीं होता, अंदर रहता है तो लगता है कि उसने ये रूप ले लिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आकाश में तो कि स्पेस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये समुद्र है, समुद्र में घट बर्तन घट ही है, बहुत सारे हैं, लेकिन समुद्र तो कंटिन्यूसली विद्यमान है। उसी प्रकार से ये वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। शंकराचार्य ने कोई कमेंट्री नहीं की, एग्जैक्टली सेम थिंग, केवल अग्नि के जगह वायु कर दिया। वायु भी जिस प्रकार से अलग अलग फॉर्म्स में, यहां पर वायु ने एक प्रकार का फॉर्म ले लिया है, दूसरी जगह दूसरे प्रकार का है, इसी प्रकार से लोक में प्रविष्ट हुआ अलग अलग रूप धारण करता है। उसी प्रकार से सर्वभूतांतरात्मा, संसार के समस्त प्राणियों के भीतर विद्यमान आत्मा विभिन्न रूप लेता है और बाहर भी विद्यमान है। एकस्य सर्वात्मे संसार दुखित्वम परस्यैव तद इति प्राप्तम अतः इदम उच्यते। इस प्रकार एक ही सर्वात्म का होने पर संसार के दुख से युक्त होना भी हो जाएगा।
कि हमारे भीतर भगवान है तो वो भी दुख प्राप्त कर रहा है, हम भी प्राप्त कर रहे हैं तो वो दुख प्राप्त कर रहा है। भगवान दुख प्राप्त करता है? नहीं, आत्मा कुछ नहीं प्राप्त करता, दुख प्राप्त। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषै बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। जिस प्रकार सूर्य जो है वो संसार का सर्वलोकस्य चक्षु, चक्षु यानी प्रकाशक। हम आंखों से संसार को देखते हैं, लेकिन सूर्य नहीं होगा तो नहीं देख सकेंगे। सूर्य जो है वो संसार को प्रकाशक, यहां पे कहना सब लोगों का नेत्र यानी प्रकाशक है, सबका प्रकाशक है, उसके द्वारा हम सब देखते हैं। न लिप्यते चाक्षुषई है बाह्य दोषई है, हमारे दूसरे लोगों के चक्षुओं के दोष के कारण सूर्य को प्रकाश नहीं होता। या फिर शंकराचार्य दूसरा दृष्टांत देते हुए कहेंगे कि अगर जिस प्रकार से बहुत सारे बर्तनों में सूर्य प्रतिबिंब हो रहा है, एक पॉट के अंदर आपने पानी भरा है, दूसरे पॉट में यूरिन भरा है, तीसरे पॉट में मदिरा भरी हुई है, और प्रकाश सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है सब में, लेकिन मदिरा और उसके कारण सूर्य में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, सूर्य तो क्या है, सबको प्रकाशित करता है, पापी को, पुण्यात्मा को, सबको प्रकाशित करता है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही उसी प्रकार से आत्मा भी जो है न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः, संसार के दुख जो होते हैं उसके कारण वो दुखित नहीं होता। दुख क्यों होता है? आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं हम, आत्मा का आइडेंटिफिकेशन शरीर से, मन से कर लेते हैं, फिर वह हम दुख प्राप्त, लेकिन वस्तुतः वो दुख नहीं प्राप्त देता। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एकः वशी, एक ही सबको कंट्रोलर, वश करने वाला, सर्वभूतांतरात्मा, समस्त प्राणियों के भीतर विद्यमान आत्मा एक रूप को ही अनेक प्रकार कर लेता है। संसार के समस्त प्राणियों के भीतर विद्यमान आत्मा एको रूपम एकम रूपम बहुधा यह करती है। एक ही है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, रूप रहित है, वो होते हुए भी सबके भीतर घुसकर अनेक रूप कर लेता है। He has taken various forms. हम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरः, धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति उसी को आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, अपनी बुद्धि में, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित वो लोग जानते हैं। इसलिए जो लोग ये अनुपश्यन्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति उस आत्मा को अपने बुद्धि रूपी गुहा में या अपने में स्थित जानते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं, तेषां सुखम शाश्वतम, उन्हीं का शाश्वत सुख है। क्यों शाश्वत सुख है? जो उसको अपने स्वरूप से जानते हैं उनका क्यों शाश्वत सुख है? क्योंकि वे जानते हैं कि मैं ये शरीर के, मन के दुखों से मैं प्रभावित नहीं होता। जैसा महापुरुष महाराज का है, श्री रामकृष्ण का दृष्टांत ले लीजिए, कैंसर हो गया, बहुत कष्ट पा रहे हैं, और हरि भाई तुरानंद जी, स्वामी तुरानंद जो हरि के नाम से थे, अरे बहुत कष्ट हो रहा है रे, देखिए मैं जानता हूं आपको कष्ट नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है रे, खा नहीं पाता हूं, दुबला हो गया हूं, सब इतना कष्ट, मैं जानता हूं आपको कष्ट नहीं होता। 3 बार बोले वो कि मैं जानता हूं आपको कोई कष्ट नहीं है। आनंद ने, देखिए साले ने पकड़ लिया मुझे,
Therapeutic. He has found me out. He has understood what is this. महापुरुष स्वामी शिवानंद जी का दृष्टांत मैंने दिया ही है. सभी महापुरुष अब वो हुआ, बट दे नो दैट आई एम नॉट द बॉडी. और विचक्षण श्री जी की बात मैंने कही, जैन साध्वी महाराज की, तो उसको कहा कि तेषाम सुखम शाश्वतम, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को जाना है तो वो शाश्वत होता है, सदा विद्यमान रहता है. नहीं तो सुख है लेकिन शाश्वत नहीं है, थोड़े दिन रहा खत्म हो गया. नॉट दैट टाइप. और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसी के लिए हमको सारा प्रयत्न करना है. संसार के जितने सारे सुख हैं वो सब शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, अनित्य है. तो कहते हैं तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम, दूसरे का नहीं. एको के ऊपर शंकराचार्य कमेंट्री करते कहते हैं परमेश्वरः सर्वगतः स्वतंत्रः एकः. सर्वत्र विद्यमान, स्वतंत्र है, एक है. न तत्समो अधिको वा अस्ति, उनके बराबर कोई नहीं है, उनसे अधिक कोई नहीं है. वशी सर्वम ही अस्य जगत वशे वर्तते, सारा जगत उनके वश में है. क्यों? सर्वभूतांतरात्मा, क्योंकि वो संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा है. यत एकमेव सद एक रसात्मकम एक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपादि अशुद्धि उपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति. नाम रूप उपाधि विशुद्ध होकर भी विशुद्ध विज्ञान रूप आत्मा को नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि के भेद के कारण, उपाधियां तो भिन्न है, अशुद्ध है, इम्प्योर है, लिमिटेड है, अनेक प्रकार का कर लेता है. उसे आत्मस्थम अर्थात अपने शरीरस्थ हृदयाकाश यानी बुद्धि में चैतन्य रूप से अभिव्यक्त हुए जो लोग देखते हैं उसको कहते हैं कि उनका ही सुख शाश्वत है. एकः वशी, एक ही. तो अद्वैत जहां दो नहीं है, जहां दो नहीं है वहां पर एक बोलने से तो काम चलता है नहीं. फिलोसॉफिकली एक नहीं बोलते. जहां एक बोलेंगे वहां दूसरा होगा. उस दो को और दो के बाद जितनी भी गिनतियां होंगी 3, 4, 5, 6 उनको नकारने के लिए, निगेट करने के लिए अद्वैत कहा गया. दो नहीं, एक. अद्वैत, अद्वैत का अर्थ भी एक ही होता है, लेकिन फिलोसॉफिकल डिस्कशन में यहाँ पर नेति कहा. नहीं नहीं नहीं. क्या परमात्मा एक है? नहीं. अगर एक है तो फिर द्वितीय कुछ होगा, दूसरी कुछ वस्तु होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं. परमात्मा अद्वैत, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है. इसीलिए सर्वत्र कहा गया है न एति एति नेति नेति निर्देश्य. परमात्मा के संबंध में कहा गया वह यह नहीं है, वह यह नहीं है, वह यह नहीं है. उसी प्रकार से कहा है कि एक भी नहीं है और द्वैत दो भी नहीं, अद्वैत. अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? एक और इस शब्द, एक शब्द से और भी टेक्निकल फिलोसॉफिकल डिफरेंस या उसका भाव यह है कि उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं. दो नहीं है, उसी प्रकार का भेद भी नहीं. और भेद कितने प्रकार के हैं? एक तो होता है स्वगत भेद. मेरा शरीर है तो इसमें एक हाथ है, उंगलियां हैं, पैर हैं, सिर है. इस शरीर के भीतर ही भेद, डिविजन. ब्रह्म में, ईश्वर में, आत्मा में वे भेद नहीं. दूसरा है सजातीय भेद. हम पुरुष हैं या मानव हैं तो मैं भिन्न हूं, आप भिन्न हैं. एक गाय है तो दूसरी कई गायें हैं, कई प्रकार की गायें. जाति का भेद, सजातीय भेद. दूसरा है विजातीय भेद. हम मानव हैं, दूसरे शेर हैं. एक बिल्ली, कुत्ता, पक्षी,
तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन सभी में 3 प्रकार के भेद होते हैं, स्वगत, सजातीय और विजातीय। और एक कहने का अर्थ है कि उसमें स्वगत, सजातीय, विजातीय किसी प्रकार का भेद नहीं है। और याद रखिए, जहां पर भी दो होंगे वहां पर भय होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति। अब हम अकेले अगर कमरे में रहे तो हमको डर लगता है। कहते हैं ना कि किसी कोई व्यक्ति अकेले में है तो डर लगता है, तो पूछा ऐसी बात नहीं। उसको भय लगता है कि कोई दूसरा तो नहीं आ जाएगा, मेरे कोई भूत तो नहीं आ जाएगा। वैसे उपनिषदों में वर्णन है कि भगवान जब पहले था तो वो अकेला था, तो अकेला उसको अच्छा नहीं लगा, उसने जगत की सृष्टि की और जगत की सृष्टि करके खुद उनमें घुस गया, सब जीवों में। तो बहुत सारे जीव हो गए, फिर अपने स्वरूप को भूल गया। मजेदार चीज है कि पहले तो जगत की सृष्टि की, बहुत सारे जीव बनाए, उनके अंदर फिर वो घुस गया। कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से घुसता, और ब्रह्मरंध्र से घुसने के बाद में जब इसलिए निकलता है तब भी ब्रह्मरंध्र से निकलता है प्राण। उसके बाद घुस गया और उसके बाद अपने को उसने अपने देह, मन, प्राण इनके साथ आइडेंटिफाई कर लिया, एंड ही फॉरगॉट हिज रियल नेचर। और इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, और राजा पुरंजन की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी कि वो एक नगर में जाके रहने लगा और उसने बुद्धि रूपी जो वहां पर एक रानी थी, राजकुमारी थी, उससे आसक्त हो गया, विवाह कर लिया। एक पूरी कहानी है ये बताने के लिए कि किस प्रकार से परमात्मा मानव में प्रविष्ट करके, जीव में प्रविष्ट होकर इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में आइडेंटिफाई करके अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो यहां बताया गया है कि भेद से अगर सेपरेट कर दिया जाए, अगर कहा जाए कि दूसरा भी कोई है, तो लिमिटेशन हो जाएगा। उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया, केवल एक है, उसके तुलना बराबरी का कोई नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। इस पर स्वामी विवेकानंद कई बार विचार करके कहते हैं कि इन्फिनिट जो है वो इन्फिनिट एक ही हो सकता है, इन्फिनिट अनेक नहीं होते। अगर अनेक इन्फिनिट होंगे तो वो एक दूसरे को सीमित कर देंगे। एक इन्फिनिट यहाँ, दूसरा इन्फिनिट था, तो पहला इन्फिनिट तो नहीं हुआ, अनंत तो नहीं हुआ, वो सीमित हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि इस एक शब्द के द्वारा कहा गया कि वह परमात्मा वो एकमात्र है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। दूसरी बात कही वशी, एको वशी। शंकराचार्य टीका करते हैं, उसको भी देखते जाएंगे। स ही परमेश्वरः, स वह परमेश्वर, सर्वगतः, सर्वत्र व्याप्त है, स्वतंत्र, स्वतंत्र, उसके ऊपर कोई नहीं, ऑल पावरफुल, सर्वव्याप्त, एक ही है, 10 परमात्मा नहीं, एक ही परमात्मा। वो क्या है? न तत्समो अपि अधिको व अन्यो अस्ति, उसके समान या उससे अधिक और कुछ नहीं। जैसे कोई एक सुख की चर्चा की जाती है, तब कहते हैं कि राजा का सुख सबसे अधिक, हमारा सुख है, हमसे अधिक किसका सुख है? कोई राजा है, उसका अधिक, उसके ज्यादा महाराजा का सुख है, उससे अधिक इंद्र का सुख है। मैंने आपको वो कभी वो एक तुलसीदास जी का एक मैंने छंद सुनाया होगा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब लोक दुखारी। ये सुख के माध्यम से कहा गया कि सुख के भी लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेड है।
अधिक, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक, राजा से अधिक महाराजा का, महाराजा से अधिक इंद्र का, इंद्र से अधिक ब्रह्मा का, ब्रह्मा से अधिक विष्णु का। और विष्णु क्या हमेशा सुखी रहते हैं? उनको भी तो श्राप मिलता है, तो उनको भगवान अवतार लेके राम और कृष्ण बन के और जगत में, संसार में दुख भोग करना पड़ता। तो फिर किसका सुख सबसे अधिक? वो यहाँ पर बताया गया है कि वह यहाँ पर केवल सुख की बात नहीं कही गई है, उनके अस्तित्व की बात, या जो भी कहो ऐश्वर्य की बात। जो परमेश्वर है वह उसके समान कोई नहीं है और उससे अधिक भी कोई नहीं। सच पूछा जाए वह एक ही है, उससे समान यानी उससे नीचे कुछ होगा, उससे कम होगा कोई, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। वही एक सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ये कल्पना द्वैत में है, भक्ति शास्त्र में है कि ईश्वर सर्वत्र सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है, लेकिन वेदांत में कहते हैं कि नहीं, वह एक ही है, उसके बराबर भी कुछ नहीं, उसके ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। वह हुआ एक। उसके बाद में वशी, सर्वम ही अस्य जगत वशे वर्तते, सारा जगत उसके वश में। तो वश में है यानी क्या? वो भगवान वहां वैकुंठ में बैठा हुआ है, ऊपर स्वर्ग में, हेवन में। जो जैसे सेमेटिक रिलीजन्स की मान्यता है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम की, कि मरने के बाद वहां जाएंगे और वहां वो बैठा है डंडा लेके, वो कहता है तुमने पाप किया, जाओ नरक में जाओ, तुमने पुण्य किया है स्वर्ग में जाओ, डे ऑफ जजमेंट। तो ऐसा कोई परमात्मा है, भगवान है, जो वहां पे बादलों के ऊपर कहीं स्वर्ग में, और स्वर्ग के ऊपर भी कोई वैकुंठ है, वहां बैठा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो डेस्पोट हो जाएगा, ऑटोक्रेट हो जाएगा, जो मर्जी में ऐसा करने वाला है। और सच पूछा जाए, जगत की जो हालत देखते हैं उससे लगता है कि ये भगवान जो है वो किसी काम का भगवान है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर मैं होता तो दुनिया को बेटर बनाता। बड़े गुस्सा। स्वामी विवेकानंद युवक के रूप में, जिसे कहते हैं, काफी रिवोल्यूशनरी थे, काफी एग्रेसिव कहिए, या एक क्रांतिकारी जैसे थे। श्री रामकृष्ण के पास में भी झगड़ते हुए ही आए थे, किसी बात को स्वीकार नहीं करते थे, काली को स्वीकार नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के दर्शन आदि को स्वीकार नहीं किया, उनके कैरेक्टर को स्वीकार किया, उनके त्याग को स्वीकार किया। लेकिन जो दर्शन होता है ईश्वर का, उसमें वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते थे आपका मन का भ्रम है, ईश्वर है कि नहीं है मैं नहीं जानता। और एक बार बात भी हुई थी कि भगवान ने कैसे, क्यों ऐसी सृष्टि की है, यहाँ पे कितना दुख, कितनी अनाचार, कितनी डिस्पैरिटी सर्वत्र। अब उसके वर्णन करने की जरूरत नहीं है, समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए। तो ऐसा भगवान तो ये डेस्पोट होगा, ये आतताई भगवान है, ये कोई कल्याणकारी भगवान है। तो यह इसका अर्थ यह नहीं, वो सर्वशक्तिमान ऑटोक्रेट नहीं है। वो क्या है? वह तो प्राणी के हृदय में रहकर सबको नियंत्रित करता है। एको वशी, उसके बाद में सर्वभूतांतरा। और याद रखिए, प्राणियों को वश में करने का उपाय क्या, कैसे कर सकते हैं? आप जानवरों को वश में कैसे कर सकते हैं? एक डंडा दिखाकर भी कर सकते हैं, प्यार से, प्रेम से भी कर सकते हैं। और जिन्होंने पातंजल योग सूत्र के प्रवचन यहाँ पर सुने हैं, वे जानते हैं कि वहां पर कहा गया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत्याग है। अहिंसा में अगर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जावे, सर्वभूतांतर आत्मा जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार करे, अपनी आत्मा को दूसरे प्राणी के आत्मा में अगर वो देखे, तो क्या होगा?
वैर त्याग, उसकी उपस्थिति में वैर का त्याग हो जाता है। और आज के कलयुग में भी ऐसे दृष्टांत हैं, हुए हैं। जंगलों में जाइए, कहीं ऐसे साधु बाबा मिल जाते हैं कि जिनके यहाँ पर शेर भी आता है, कुत्ता भी आता है, सब शांत है। वहां पर सब शांत भाव से रहते हैं, झगड़ा कहीं नहीं। वो इस अहिंसा का अभ्यास करते हैं। अहिंसा का सिद्धांत क्या है? अहिंसा का सिद्धांत यही है जो यहाँ पर कहा, सर्वभूतांतरात्मा। अहिंसा के सिद्धांत का मूल है अभयम सर्वभूतेषु मत्तः सर्वं प्रवर्तते। जो अहिंसा का व्रत लेता है, जो संन्यास का व्रत लेता है, वो क्या करता है? संसार के समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करता है। मुझसे कोई भय न करे। क्यों? क्योंकि मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही संसार के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। यानी जो संसार के प्राणी हैं वो मेरी ही आत्मा है, सर्वभूतांतरात्मा। और गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो योगी सुख और दुख संसार के प्राणियों को जो होता है उसको समझता है कि मुझ में ही सुख और दुख होता है। आत्मोपम्येन, दूसरे के दुख को अपना दुख जैसा समझता है, वह श्रेष्ठतम योगी। तो उसी बात को यहाँ कहा गया कि जो व्यक्ति संसार के समस्त प्राणियों के अपनी आत्मा समझता है, उसके द्वारा वह संसार के समस्त प्राणियों को वश में कर लेता है। उसके सामने शेर नहीं रहता, उसके वश में होता। गीदड़ नहीं रहता, उसके वश में हो जाता। तो यहाँ पर बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बात कही। यहाँ पर वशी जो परमात्मा, याद रखिए, एक इंटरप्रिटेशन तो यही हो सकता है कि वो ऊपर बैठा हुआ है वैकुंठ में, स्वर्ग में, और डंडा लेके सबको चला रहा है। तो ये एक, इसको सामान्य कोई भी व्यक्ति मान्य नहीं करेगा। इंटेलिजेंट जो व्यक्ति है, जो विचारशील व्यक्ति है, ऐसे ईश्वर की को मान्य नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने उनको रिजेक्ट किया, उन्होंने तो रिवोल्ट किया उसके विरुद्ध। समस्त दर्शन शास्त्र में आप देखेंगे ऐसे ईश्वर की मान्यता को रिजेक्ट किया गया। इसीलिए आपका इस्लाम और ईसाई धर्म जो है वो फिलोसॉफिकली वीक पड़ जाता है। उनके दूसरी बातें महत्व की हैं, उनके लिविंग स्टाइल वगैरह के कुछ नियम इत्यादि वो अच्छे होंगे, लेकिन जहां पर वे ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं वहां वो फिलोसॉफिकली एक वीक पड़ जाते हैं। इसके बदले यहां पर कहा गया है एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, समस्त प्राणियों के अंतरात्मा, उसमें विराजित। भूतांतरात्मा का अर्थ क्या? भूत का अर्थ क्या? भूत के कई अर्थ हैं, भूत प्रेत उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जितने प्राणी हैं, चर अचर प्राणी, कीट पतंग से लेकर मानव तक, वृक्षादि से लेकर पशु पक्षी मानव आदि, सब ये हुए भूत, यानी लिविंग क्रीचर्स। और दूसरा मीनिंग है जो भी पंचभूतों से निर्मित। भूत यानी बॉर्न, क्रिएटेड, लकड़ी, पत्थर, सब कुछ, जड़ चेतन, सब ये भूत शब्द के अंतर है। और परमात्मा क्या है? सर्वभूत अंतरात्मा, संसार के समस्त प्राणियों के भीतर व्याप्त। याद रखिए, ये जो कुछ मंत्र हैं, ये एक तो फिलोसॉफिकली हम उनको समझ लें, यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये एक बात हुई। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है ध्यान मंत्र। इनके ऊपर ध्यान करना चाहिए। एक का अर्थ क्या? बैठकर उसका अनुभव करने का प्रयत्न करना कि संसार में द्वैत कुछ नहीं है, केवल एक परमात्मा विद्यमान है। वह अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है।
मेरे भीतर भी है, संसार के समस्त प्राणी और चर अचर के भीतर भी है। इस प्रकार से ध्यान करना, ये है ध्यान मंत्र। इसलिए इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पोएटिक है, ये तो श्लोक है, सिर्फ बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर तो प्रोज है, वहां पर पोएट्री नहीं है, लेकिन ये तो छंद है और ब्यूटीफुल छंद है। इसको उच्चारण करके उस पर ध्यान करना। जिस प्रकार हम अपने इष्ट का मंत्र हो उस पर ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र पर ध्यान करते हैं, केवल मंत्रोच्चारण नहीं करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक मंत्र है, 12 अक्षर प्रसिद्ध मंत्र है। तो ओम का क्या अर्थ है? जब उसका उच्चारण करेंगे तब ओम शब्द पर मन को एकाग्र करेंगे। ओम नमो शब्द का अर्थ है मैं प्रणाम करता हूँ, एक विनम्रता का भाव अपने मन में लाने का प्रयत्न करेंगे। भगवते, भगवान, भगवान कौन है? षडेश्वरी संपन्न है, षडभग होते हैं, वहाँ धर्म, ऐश्वर्य, यश इत्यादि जो है वो उनमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। भगवते वासुदेव, वासुदेव कौन है? श्री कृष्ण है इत्यादि। तो एक ये जो मंत्र है, ये मेडिटेशन के मंत्र के माध्यम से हम ध्यान करते हैं। और यहाँ पर ये परमात्मा के संबंध में बड़ा सुंदर मंत्र है, इसके माध्यम से परमात्मा का ध्यान किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया सर्वभूतांतरात्मा, मैंने अभी कहा समस्त प्राणियों के भीतर पड़ा हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण करके एक प्रसंग आता है, एक पाठ है, जिसमें यह कहा गया है, यह पृथिव्याम अंतरम चरयन पृथ्वी न वेद, जो पृथ्वी के अंतर विद्यमान है उसको अंदर रहकर चलाता है, लेकिन पृथ्वी नहीं जानती, वही तेरा अंतर्यामी परमात्मा है। इस प्रकार से वहां पर कई प्रकार से जो सूर्य के अंदर है, जो अग्नि के अंदर है, अग्नि को चलाता है अंदर से रहकर, लेकिन अग्नि उसे नहीं जानती, वही तेरी आत्मा है। वहां संसार के समस्त प्राणियों के भीतर जो परमात्मा है उसी को अपनी आत्मा के रूप में बताया गया है, उसको ध्यान करने का उपदेश दिया गया। यही उसी प्रकार का यह है कि अंतर्यामी रहकर संसार के समस्त प्राणियों को, समस्त वस्तुओं को चलाता है, नियमन करता है, वह है परमात्मा। यहाँ पर कहा सर्वभूतांतरात्मा, यतः एकमेव सत् एक रसम आत्मानं विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपादि अशुद्धि उपाधि भेदवशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति। अब इसके आगे बोलते हैं एकम रूपम बहुधा यह करोति। इसके आगे का लाइन है एकम रूपम बहुधा यह करोति। अभी कहा एक है, वह एक ही है, लेकिन वह क्या करता है? बहुधा रूपम करोति, बहुत से रूप धारण करता है। कैसे? एक सामान्य उसकी व्याख्या हो सकती है कि एक परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है, वही राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम कृष्ण के रूप में नाना रूप में अवतार धारण करता। यह अवतार की मान्यता है, भक्ति की मान्यता है। एक परमात्मा नाना रूप धारण करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है 24 अवतार। वो वहां से मत्स्य से लेकर मत्स्य, कूर्म, वराह, इसके बाद नृसिंह, वामन इत्यादि करके बहुत सारे दशावतार का वर्णन है। और भी कहते हैं कि 24 अवतार। कपिल भी हैं, ऋषभ देव भी हैं, ऐसे बहुत सारे अवतारों का वहां पर भागवत में वर्णन है। और फिर कहा गया है अवतार असंख्येय, और भी अवतार हो सकते हैं, कितने होने वाले होंगे पता नहीं। बुद्ध को अवतार माना गया, कल की अवतार माना गया, और हम लोग तो कहते हैं, हम लोग तो ईसा मसीह को भी अवतार मानते हैं। उधर वहां पर अवतार का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर ईसा मसीह यहाँ पर होते तो अवतार माने जाते। और सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी जो थे, उनका अगर आप जीवन देखें तो हम कहेंगे उनको भी अवतार बना दिया। हमने तो चैतन्य महाप्रभु को अवतार बना दिया। ये क्या है? भगवान की विशेष शक्ति इनमें है। यह जो अंतरात्मा सर्वव्यापी है,
वह एक विशेष रूप धारण करके देश काल पात्र के अनुसार अवतरित होता है। याद रखिए, ये अवतार भी जो है ना, तो एक प्रकार से कंडीशनड हो जाते हैं। एक देश काल पात्र की स्थिति ऐसी होती है कि जो सर्वव्यापी परमात्मा शक्ति है वह जगत कल्याण के लिए बाध्य होकर एज इट वेयर कंटेंस हो जाती है। मानव में जब दुख बढ़ जाएगा तब क्या होगा? उसकी क्रंदन जो होगा वो किसी न किसी प्रकार से इट विल फॉर्म ए शेप, एक प्रकार का उसका एक रूप तो प्रकट होगा ना। हम मानते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा जो है वो निरंतर प्रगति कर रही है सुख दुख के माध्यम से, अंत में शाश्वत सुख और अमरत्व प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और जब कभी उसमें बाधा आती है तो वह जो हमारी डिजायर है मोक्ष प्राप्त करने की, अमरत्व और शाश्वत सुख प्राप्त करने की कलेक्टिव डिजायर जो है वह मानो कंडेंस होकर एक इष्ट के रूप में, एक अवतार का रूप ग्रहण करते हैं। तो यह परमात्मा नाना रूप धारण करता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं भक्त की अनुकंपा के लिए, भक्त की इच्छा के लिए भगवान उसी प्रकार का रूप धारण करता है। जो कृष्ण भक्त है वह कृष्ण को कृष्ण के रूप का दर्शन करेगा, भगवान को, परमात्मा को कृष्ण के रूप में देखेगा। और कृष्ण के भी बहुत सारे रूप, एक वो बांसुरी वाला कृष्ण, एक लड्डू वाला बाल कृष्ण, तो वृंदावन बिहारी कृष्ण, तो एक द्वारकाधीश श्री कृष्ण। ये नाना श्री कृष्ण के रूप ये किसने बनाए? ये भक्त की कल्पना से वो नाना रूप धारण करता है। एकम एकह सन बहुधा रूपम दधाति। बहुत सारे रूप, एकमेव सत, एक होते हुए भी, एक रसम आत्मानम, विशुद्ध विज्ञान रूपम, प्योर कॉन्शियसनेस। विशुद्ध विज्ञान मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस होते हुए भी नाम रूपादि अशुद्धि उपाधि भेद वशेन, नाम रूप की अशुद्धि और उपाधि के कारण नाना रूप धारण करता है। तो एक एक्सप्लेनेशन तो यह दिया कि परमात्मा नाना अवतार धारण करता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन यह कि सच्चिदानंद होते हुए भी, प्योर कॉन्शियसनेस होते हुए भी, भक्त की कल्पना के अनुसार भगवान के नाना रूप होते हैं, असंख्य रूप। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है, और न जाने क्या क्या उसके आगे क्या। भक्त की जैसी इच्छा है उसके रूप में वो दर्शन देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, श्री नाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमललोचन। तो कहते हैं कि एक तो है श्रीनाथ विष्णु और जानकीनाथ राम, दोनों एक हैं। लेकिन जहां तक मेरे लिए, मैं तो राम को चाहता हूं। फिर एक और श्लोक है तुलसीदास जी का है, कहीं ये याद नहीं आ रहा, उसका अर्थ यह है कि तुलसीदास जी कहे श्री कृष्ण के रूप खड़े हुए हैं, बड़ा कृष्ण का रूप खड़ा हुआ है, तो कहते हैं वाह, बांसुरी लेकर बड़ा रूप धारण किया आपने, लेकिन हमारा सिर तो तभी झुकेगा जब आप धनुष बाण हाथ में लो। तो भक्त अपनी इच्छा अनुसार भगवान को बनाता है। गॉड क्रिएटेड मैन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेज, कहते हैं ना कि भगवान ने अपनी इच्छा अनुसार जगत को बनाया। नहीं, मैन क्रिएट्स गॉड इन हिज ओन इमेज। मानव जो है अपने भगवान की कल्पना करता है, और वही सच्चिदानंद जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक नाम रूप की उपाधि से बहुधा अनेक प्रकार करते हैं। तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है, भक्त की इच्छा अनुसार भगवान के नाना रूप होते हैं। तीसरा एक्सप्लेनेशन है, यह जो संसार में इतने नाना रूप देख रहे हैं हम, असंख्य प्राणी देख रहे हैं, ये क्या है? यही एक उसी परमात्मा के रूप है, नाना उपाधि भेद से। और उपाधि क्या? उपाधि यानी बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स।
हमने हमारे चैतन्य आत्मा के ऊपर कुछ कवरिंग्स पहन दिए। अब छोटा सा दृष्टांत लेवें, मैं तो एक व्यक्ति, आप एक व्यक्ति, मैंने एक उपाधि पहन ली, एक गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो मैं सन्यासी हो गया। जब मैं मोबाइल पर जाता हूं तो एप्रन पहन लेता हूं उसके ऊपर, तो डॉक्टर की उपाधि डाल ली। स्टेथोस्कोप पहन लिया तो मैं डॉक्टर हूं। बूट पहन लिया कि सीढ़ी पर चढ़ेगा तो कूद कूद कर चलेगा। जैसी उपाधि होती है उसके अनुसार हमारा मूड बदलता जाता है। पैसा हो गया तो उसके अनुसार भाव बदल जाता है। ये उपाधि सुपर इम्पोजिशंस हमारे ऊपर होते हैं। ऊपर पंचकोश हैं और उनको हम संक्षेप में कहते हैं बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। ये शरीर का जैसा है तो शरीर तो स्त्री पुरुष का रूप है, तो पुरुष शरीर हो गया तो यह आत्मा पुरुष बन गया। स्त्री शरीर हो गया तो स्त्री बन गई। उसके बाद बुद्धि क्या, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, ये सब सुपर इम्पोजिशंस जो आत्मा पर होते हैं, तो वह नाम रूप आदि अशुद्धि उपाधि भेद के वश से वही एक आत्मा नाना रूप बना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। एक ही परमात्मा है, उपाधि भेद से बहुत दिखाई देता है। और इसके कई दृष्टांत भी दिए जाते हैं। जैसे एक सूर्य एक है, आप बहुत सारे मटके रख दीजिए, एक छोटा सा कप में पानी रख दीजिए, एक बड़ा मटका रख दीजिए, एक बड़ा तालाब। अब सूर्य का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है तो उस उपाधि भेद से परिवर्तित हो रहा है। तो छोटा सा हो गया कप में सूर्य, बड़े जल में बड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर वो जल हिलने लग जावे, अगर वो जल मड़ी होवे, मिट्टी वाला होवे और तो काई छाई हो, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो परिवर्तित हो जाएगा। एक होते हुए भी उपाधि भेद से परमात्मा भिन्न हो जाएगा। या फिर और दृष्टांत ले लीजिए, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए, मिट्टी तो एक। आप यहाँ से जब हम पीछे जाते हैं अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के साइड से विद्यापथ में, आप पीछे चले जाइए उधर मोहाली की तरफ, देखेंगे कि आसपास बहुत सारे मिट्टी के बर्तन पड़े हैं। तो पड़ते हैं ना, वो बहुत सारे कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन। मिट्टी तो एक है, लेकिन उपाधि भेद से, नाम रूप के भेद से कोई घड़ा बन गया, कोई व्यास बन गया, कोई एक हाथी बन गया, कोई एक घोड़ा बन गया जिसको आप उठा के घर में ला के डेकोरेशन के लिए लगाए। तो एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक प्रकारम यह करोति, जो करता है, अनेक रूप जो धारण करता है। स्व आत्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्, कैसे करता है? शक्ति, अचिंत्य शक्ति है ये माया शक्ति। कहते हैं इसकी एक माया शक्ति है, इस माया शक्ति के कारण वह न जाने क्या क्या कर सकता है। इसके बाद में कहा गया है तम आत्मस्थम स्व शरीर हृदयाकाशे बुद्धो चैतन्याकारेण अभिव्यक्तम इति एतत्। तम आत्मस्थम येन पश्यन्ति, जो उसको आत्मा में प्रतिष्ठित देखते हैं। तम आत्मस्थम। अब ये आत्मस्थम का वर्णन क्या है? शंकराचार्य क्या कहते हैं? स्व शरीर हृदय आकाशे बुद्धो, बुद्धि में, स्वयं के शरीर। हम जब मेडिटेशन कराते हैं तो हम क्या कहते हैं? तो जो चित्र आपके सामने पड़ा है उसको पहले देखिए, उसके बाद आंख बंद करके उसी चित्र की कल्पना कीजिए। फिर कहते हैं उस चित्र को, बड़ा चित्र है, उसको छोटा करके हृदय के अंदर ला के यहाँ पर बिठा दीजिए। क्या किया है? आत्मस्थम कीजिए। कहाँ पर? शरीर में, स्वयं के शरीर में, हृदय में। हमारे शरीर के भीतर हृदय में उसको प्रतिष्ठित करके वहां पर उसे देखिए। ये ध्यान की श्रेष्ठ प्रकार।
आगे क्या कहा? बुद्धो, आत्मस्थम बुद्धि की बात कही गई। बुद्धि यानी क्या? मन, कल्पना। अब ये बहुत बड़ा विषय है। हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं? हमने आंख खोलकर हमने कहा कि आंखें बंद करके भगवान का बाहर ध्यान करो। जो रूप देखा उसको आंख बंद करके बाहर ध्यान। तो ये बाहर ध्यान हो रहा है कि कहाँ हो रहा है ध्यान? हमारे मन में ही तो हो रहा है। मन के बाहर तो नहीं है। ऑब्जेक्ट बाहर है, हमने आंख खोल के देखा था, उसका रिफ्लेक्शन मन पर पड़ा, मन ही पर पड़ा। तो अब आंख बंद कर दी, उसके बाद जिस रिफ्लेक्शन पड़ा उसी को ठीक ठाक करते। इसको कहते हैं बुद्धि, मन। इसलिए कहा गया कि आत्मा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, सारे कंसेप्ट मानव के मन में ही हैं। इसीलिए कहा तम आत्मस्थम येन पश्यन्ति, जो परमात्मा सर्वव्यापी संतर्यामी है, जिसने नाना रूप धारण किए हैं, जो उसको आंखें बंद करके अपने बुद्धि में जिसका ध्यान करता है। इसलिए बुद्धि शब्द का उपयोग किया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको यह जानना कि वो मेरे बाहर और कुछ नहीं है, परमात्मा इत्यादि के सारे कंसेप्ट जो हैं वो मेरे में है, भीतर। अगर मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा। आत्मा परमात्मा सब का है। तो यहाँ पर कहा गया है तम आत्मस्थम, यानी स्वशरीर हृदयाकाशे बुद्धो चैतन्य आकारेण अभिव्यक्तम। वह जो है वो चैतन्य के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। तम आत्मस्थम, वो सत्ता के रूप में, चैतन्य के रूप में, आनंद के रूप में, सच्चित आनंद के रूप में। सत्ता मात्र तो सब वस्तुएं हैं, लेकिन हम जब विचार करते हैं तो विचार चेतना के माध्यम से ही होते हैं, कॉन्शियसनेस के माध्यम से ही होते हैं। और जब कहीं जहां कहीं भी कॉन्शियसनेस है, वहीं पर परमात्मा का प्रकाश। ये क्या है कि चैतन्य के आकार में जब वह हृदय में अभिव्यक्त होता है, तब उसके बाद में आगे बताया जाएगा। और यह बात हमें अच्छी तरह समझना है कि परमात्मा बाहर नहीं है, अंतर्यामी। और इसका बहुत ही सुंदर वर्णन सिंबॉलिकली हमको प्रहलाद की कहानी में मिलता है। हिरण्यकशिपु ने कठोर तप किया और उसने लगभग न मरने का वर प्राप्त कर लिया। मैंने दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर आकाश में मरूं, न जमीन पर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न मानव से मरूं। ऐसा ऐसा सब कर लिया और उस बहुत अत्यंत प्रबल हो गया। और उसने विष्णु का खोजना चालू किया। विष्णु कहाँ है? उससे मारूंगा। वो तो अमर हो गया। और वर्णन आता है विष्णु भगवान वो, उसने 3 बार स्वर्ग में गया, वैकुंठ में गया, वहां नहीं मिले, नरक में गया, वहां भी नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। और वर्णन क्या आता है? वर्णन आता है कि वो विष्णु भगवान उसके हृदय में ही प्रविष्ट, उसके भीतर जाके छुप गए। देखिए ये कितना सांकेतिक, सिंबॉलिक वर्णन है। परमात्मा यहाँ आके बैठा हुआ, बाहर ढूंढ रहे हैं। ये हमारी बहिर्मुखी दृष्टि है जो हमको बाहर ले जाती है। परमात्मा तो भीतर विद्यमान है ऑलरेडी। और वो इतना बहिर्मुखी था कि वो समझ ही नहीं सका कि भीतर मेरे हृदय में भीतर परमात्मा बैठे होंगे। जिसको मैं खोज रहा हूँ वो मेरे भीतर होंगे, वो समझ ही नहीं सका। अच्छा, उसके बाद में जब प्रहलाद को वो कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, विष्णु कहाँ है? ये सर्वत्र है। अच्छा, इस खंबे में है? हाँ है। जो तोड़ा खंबे में तो उसमें से निकल गए नरसिंह को। वो अगर कहता है कि जमीन में है तो जमीन में से निकल रहा है। वो कहता है कि छत में है तो छत में से निकल रहा है।
इस छोटी सी कहानी के माध्यम से ये पूरा ब्यूटीफुल वर्णन किया गया। यह क्या है? सर्वभूत सर्वत्र सर्वांतर आत्मा आत्मस्थम। इसको ध्यान करना है। इसलिए एक ध्यान की प्रोसेस यतीश्वरानंद जी बताते हैं। हम लोग तो एक रूप दे दिया और कहते हैं कि रूप को देखो और उसके बाद में उसको यहाँ विलीन कर दो और यहाँ उसको ध्यान करो अपने हृदय। देखिए, एक दूसरी प्रोसेस में कहा जाता है कि कल्पना करो कि एक ज्योति है सर्वव्यापी। कॉन्शियसनेस जो है उसको ज्योति के रूप में इमेजिन करो। एक कॉन्शियसनेस जो शब्द है ना, चेतन, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट, उसको कल्पना करना मुश्किल है। और इसके लिए कहा जाता है कि ज्योति की कल्पना करो। कैसे? जैसे सूर्य की ज्योति। ये सूर्य की ज्योति मानो सर्वव्यापी। सूर्य नहीं, सूर्य तो एक कंडेंस्ड एक जगह द्योति। सूर्य नहीं, लेकिन सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापी है। इस प्रकाश ने कंडेंस होकर आपके इष्ट का रूप धारण कर दिया और उसी ने कंडेंस्ड होकर आपका भी रूप धारण कर दिया। उसके बाद में उस इष्ट का ध्यान कीजिए, उसको हृदय में लाकर ध्यान कीजिए। उसके बाद पुनः बाहर ले जाइए, उसका ध्यान कीजिए। उसके बाद में पुनः उसको जब ध्यान समाप्त होवे तो अपने इष्ट को उस ज्योति में विलीन कर दीजिए। आपने जो अपने आप को ध्यान कर्ता की बात की थी उसको भी विलीन कर दीजिए। तो ये हुआ, यही बात जो सर्वव्यापी है उसको अपने हृदय में ध्यान करना और उसके बाद में संसार के समस्त प्राणियों में सर्वव्यापी के रूप में भी ध्यान करना। जो तंत्रों के जो ध्यान की प्रोसेस और ये पूजा वगैरह होती ना, तो उसमें यही किया जाता है कि आगे शिवलिंग रखा हुआ है या दुर्गा की मूर्ति है या चित्र है, तो भक्त क्या करता है? जो पूजक है तो क्या कहता है? कल्पना करके अपने शरीर को पवित्र करता है, वो न्यास इत्यादि करके पहला पवित्र करता है। कहता है कि मेरे हृदय में परमात्मा, और वो एक फूल लेता है, फूल के ऊपर सांस, मुंह नाक से सांस उसमें निकालता है, यानी वो प्राण यहाँ से इसमें डाल दिए, उसको लेके वहाँ फूल रख दिया। वो जो बाहर जो मूर्ति है वो तो प्रस्तर मूर्ति है या बनी हुई मूर्ति है या कागज की मूर्ति है या घट है, कोई सिंबल है, उसमें प्राण कहाँ से आएगा? अरे प्राण तो मेरे मित्र ही है, मैंने अपने भीतर से प्राण निकाल कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। और जब पूजा समाप्त हो गई तो फिर वो ऐसी करके उस फूल को वापस लेकर पुनः यहाँ लाकर सूंघ लेते हैं, अंदर सूंघते। पहले सांस निकाला था, अंदर सूंघ के उसको वापस अंदर ले लिया और फेंक दिया। तात्पर्य क्या है? ये अंतस्थ आत्मा जो है, परमात्मा अंतस्थ है, वही सर्वव्यापी। उसके बाद कहा गया है ये अनुपश्यन्ति, क्या है? तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः। जो धीर व्यक्ति उसको, उसी परमात्मा को जो नाना रूप धारण करता है, जो आत्मा में स्थित है, उसको देखते हैं। अब धीर पुरुष कौन है इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, इसकी हम विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं, कई बार आ चुकी है। आप लोग जो रेगुलरली अटेंड करते हैं वे जानते होंगे। कई प्रकार से धीर शब्द का उपयोग किया गया है। धीर यानी जो शंकराचार्य भी कई जगह पर करते हैं, धीरा यानी विवेकिनः, विवेक वाले वीर पुरुष। दूसरा, जो विषयों के विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों में भी जो विचलित नहीं हुए, विकार हेतु न विक्रियन्ते चेतांसि येषां स एव धीरः। ऐसा भगवान शंकर के संदर्भ में कहा गया है कि पार्वती जी ने आई और उन्होंने कहा सेवा करने का अवसर प्राप्त किया। सेवा जब पार्वती जी उनको वरण करने के लिए तपस्या कर रही थी तो शिव जी के पास आई कि सेवा की आज्ञा दीजिए। शिव जी ने अनुमति दे दी। इतना बड़ा प्रलोभन का कारण होते हुए भी जिनका मन विचलित नहीं होवे, हम अकेले बैठे हुए हैं, कोई प्रलोभन नहीं है, खाने की चीज सामने नहीं है, फिर भी हमारे मन में उस बात की, किसी खाने की अच्छी मिठाई की, आइसक्रीम का याद आके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जब खाने की वस्तु सामने विद्यमान होवे, भोग की विद्यमान वस्तु हो, तब भी मन विचलित न होवे। अगर कोई गाली गलौज करे, डांटे फटकारे, तब भी
मन में क्रोध नहीं आवे, राग द्वेष नहीं आवे, ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता। और मैंने उसके बहुत दृष्टांत दिए थे। स्थूलभद्र का दृष्टांत दिया था, शिव जी का दृष्टांत तो है ही, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो एक अर्थ है धीर पुरुष का जो विचलित नहीं होते, दूसरा विवेकी जो विवेकशील है, जो नित्य अनित्य को जान सकते हैं, जो जानते हैं कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या श्रेय है और प्रेय क्या। श्रेय और प्रेय वहां भी इसी उपनिषद में आया था, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् तो संपरिरिक्त विनक्ति धीरः, वहां पे है। संसार में दो प्रकार की वस्तु हमारे समक्ष आती हैं। एक जो है वो प्रलोभनकारी प्रिय वस्तुएं, खाने पीने की अच्छी वस्तुएं, तो पहनने की वस्तुएं, बढ़िया सीनरी, विषय, सुंदर विषय, अट्रैक्टिव विषय जो हमको अच्छे लगते हैं, प्रिय, वी लाइक इट। और दूसरा है श्रेयस्कर, दैट जो कल्याणकारक है। वो कठिन हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, वो आसान नहीं है, लेकिन वो कल्याणकारक है। एक्सरसाइज करते हैं बच्चे, खूब पढ़ना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो प्रिय नहीं है, लेकिन आगे चल के कल्याणकारी। तो दो प्रकार की वस्तुएं संसार में हमारे समक्ष आती है। स्वाध्याय, भगवान का नाम जप, ध्यान में बैठना, शरीर को हिलाना नहीं। जब मेडिटेशन करवाते हैं तो कहते हैं कि शरीर को मत हिलाओ, तो वह क्या प्रिय है? वो तो शरीर हिलाने की आदत है, नहीं बैठ ही नहीं सकेंगे, 5 मिनट बैठ नहीं पाते हैं, शरीर हिलता है, वो कठिन है, लेकिन कल्याणकारक है। तो संसार में जितनी वस्तुएं हमारे समक्ष आवे, उनको विचार से अलग करना, विविनक्ति, ये विचार, विवेक। तो विवेकी व्यक्ति वह है जो श्रेय और प्रेय को अलग करके जो श्रेय है उसको स्वीकार करे, और जो प्रेय है, प्रिय है, अट्रैक्टिव है, टेम्पटिंग है, उसको दूर रखे। तो विवेकी व्यक्ति के 2-3 मीनिंग है। पहले हमने बहुत इसके ऊपर बहुत देर तक विचार किया था। यहाँ पर कहा गया ये अनुपश्यन्ति धीरा, धीर व्यक्ति, जो धीर व्यक्ति, जो कौन से, जो यानी बहुत डिफिकल्ट, बहुत सारे, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति। हजारों मनुष्यों में कोई बिरले परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना करता है, यतति। और जो सिद्ध व्यक्ति हैं उनमें से, यानी उनमें से कुछ सिद्ध हुए एकाध, और सिद्धों में से भी एकाध कोई जो हैं वो बिरले व्यक्ति धीर हुए। ये इसीलिए कहा रेयरिटी बताने के लिए। ये अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति यानी देखते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य टीका करते कहते हैं तम एवं ईश्वरम आत्मानम, ये कौन से? निवृत्त बाह्य वृत्तयः, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बाह्य वृत्तियों से निवृत्त हो गए हैं, जो अंतर्मुखी हो गए। बहिर्गमन वृत्तियों से हम आप परमात्मा को नहीं जान सकते, उस आत्मस्थ परमात्मा को नहीं जान सकते, अंतर्मुखी होना होगा। तो यहाँ कहा ये निवृत्त बाह्य वृत्तयः, बाह्य वृत्ति से निवृत्त हो गए हैं। और ध्यान में, योग में क्या किया जाता है? योग में आसन लगाकर आंख बंद करके मन जो चारों ओर भाग रहा है उसको एकाग्र करना पड़ता है। हृदय में हम ध्यान करने का प्रयत्न करें। निवृत्त बाह्य वृत्ति, आवृत्त चक्षु, इस पर भी मैंने विस्तार से विचार किया था। अंतर्मुखी किसे कहते हैं? अंतर्मुखी व्यक्ति कौन है? बहिर्मुखी वृत्ति क्या होती है? इस पर मैंने विचार विस्तार से डिटेल में किया था। अंतर्मुखी का अर्थ यह है, कहीं कहते हैं ना कि इसका मतलब नहीं कि केवल आंख बंद कर ली, आंख बंद करते हुए भी मन भागता रहेगा चारों ओर। श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्होंने मजाक की थी। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि एक बार केशव चंद्र सेन के यहाँ पर जो उनका ब्राह्म समाज के मेडिटेशन का जो होता था, वहां जा गए वे। वहां पहले ध्यान होता, उपासना होती, इसमें ध्यान होता। श्री राम कृष्ण ने देखा
कि ध्यान करेंगे। अगर अच्छा आप ध्यान करेंगे, श्री रामकृष्ण बड़े खुश हुए, देखिए करेंगे कि कितनी देर, 5 मिनट। अरे श्री रामकृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, 5 मिनट तक सब लोग चुपचाप बैठ कर देख। उसके बाद श्री रामकृष्ण ने बाद में आके मजाक की, जानते हो उन लोगों ने ध्यान किया 5 मिनट तक, सबने आंख बंद। पता है मुझे कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि वो जो पंचवटी है जहां पर श्री रामकृष्ण रहते थे, वृक्षों का झुंड है, वहां देखता हूं कभी कभी बंदर आके चुपचाप बैठ जाते हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे लगता बड़ा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान क्या करते हैं? वो ध्यान करते सोचते हैं कि कौन से बगीचे में लाऊ कुम्हड़ा लगा हुआ है, कौन से बगीचे में आम लगा है, किस बगीचे में जाके अटैक करना है। और 5 मिनट बाद हुप करके सब के सब भाग जाते हैं अटैक करने में। तो ये नहीं है अंतर्मुखी वृत्ति, आंख बंद करके बैठ जाना। व्यक्ति आंखें खोल के भी अंतर्मुखी हो सकता है। इसके दृष्टांत मैंने कई दिए थे पहले। यहाँ पे निवृत्त बाह्य वृत्ति, ये श्री रामकृष्ण का चित्र आप देख रहे हैं, इनमें श्री रामकृष्ण की आंखें खुली हुई हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या वे बाहर कुछ देख रहे हैं? यह चित्र जो है श्री रामकृष्ण का उच्च भाव भूमि में, उच्च समाधि की अवस्था में लिया गया था। वे स्वयं श्री रामकृष्ण के, इसीलिए तो हम उसकी पूजा करते हैं। कहा था कि ये मेरी बड़ी उच्च ध्यान की अवस्था में उनको स्टूडियो में ले गए थे और कहा था बैठ गए तो श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए, आंखें खुली। आंखों के ऊपर जो कॉर्निया है उसके माध्यम से रेटिना, आंखों का जो पर्दा है उसके ऊपर इंप्रेशन तो पड़ रहा हो, और इस इंप्रेशन जो है वो नर्व से, जो ऑप्टिक नर्व है ब्रेन में तो जा रहा होगा, लेकिन उसके आगे, हाँ उसके आगे नहीं जा रहा, उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। जैसे कैमरा है, अब कैमरा खोल दिया आपने, लेकिन आप उसमें लाइट तो जा रही है, लेकिन आप फिल्म नहीं चला रहे, उसको ऑन नहीं करें, केवल उसका लेंस खोल देवें, लाइट तो जाएगी अंदर लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से अंतर्मुखी व्यक्ति वह है जो आंखें खुलते हुए भी उसका मन जो है वो इंद्रियों से कनेक्टेड नहीं है। निवृत्त बाह्य वृत्ति और चित्तवृत्ति निरोध का जो पातंजल योग सूत्र की प्रोसेस है उसमें ये प्रैक्टिस की जाती है कि हम वृत्तियों को निरोध करें। लेकिन यहाँ कहा गया है वृत्तियों से निवृत्त हो जाना, एक सुपीरियर मेथड। एक तो है बाह्य वृत्ति निरोध, दूसरा है निवृत्त बाह्य वृत्ति। जब हम पढ़ रहे होते हैं और करके पूरी तरह एकाग्र यदि होवे तो बहुत सारा हो हल्ला चारों ओर होगा तो कान में जाएगा, सुनेंगे क्या? नहीं। बाह्य वृत्तियां बहुत सारी तो निवृत्त हो ही गई अपने आप। और इसी प्रकार से जो लोग भगवान का चिंतन करते हैं वो इस तरह से इतना एकाग्र मन हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है कि आंखें खुली हों तो भी पता नहीं चले, कान खुले हों तो भी आवाज नहीं सुने, स्पर्श अगर आप उस पे आप गर्म पानी डाल दो तो भी उनको पता नहीं चले। सारी बाह्य वृत्तियों से मन पूरी तरह निवृत्त हो जाए। ऐसा ये निवृत्त बाह्य व्यक्ति अनुपश्यन्ति, ऐसे लोगों का शंकराचार्य। और एक दूसरी व्याख्या तो यह है कि जिसके लिए अंतर बाहर कुछ है ही नहीं, सर्वत्र जो भगवान को देखा। ये एक दूसरी प्रकार की वेदांतिक प्रक्रिया है जिसके लिए अंतर बाहर कुछ नहीं है, सर्वत्र भगवान ही भगवान। ये अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति यानी क्या? याद रखिए, अनु शब्द लगा दिया। ये अनु शब्द का मतलब होता है आफ्टर, बाद में। अनुगमन, किसी के पीछे जाना। कुछ पश्य हुआ है, देखा गया है, उसके बाद कुछ देखना। पश्यन्ति, कुछ एक प्रोसेस हो गई है उसके बाद में देखना। तो इसकी व्याख्या 2-3 प्रकार से होती है।
एक व्याख्या यह होती है कि जो व्यक्ति उपासना इत्यादि करता है, उपासना में हम क्या करते हैं, कुछ बात को प्रोजेक्ट करते हैं। एक शिवलिंग लिया, शिव जी के ऊपर पत्थर है वो, उसके ऊपर हमने शिव जी का भाव प्रोजेक्ट किया। अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टिया अनुसंधानम उपासना। या एक भगवान की मूर्ति बना ली हमने और श्री कृष्ण का रूप बना लिया, कल्पना कर ली और उसको हम ध्यान कर रहे हैं, यह हुआ उपासना। उसके बाद में क्या होगा, दर्शन होता है। तो कौन सा दर्शन हुआ? जो हमने मन में एक कल्पना बनाई थी वैसा दर्शन हुआ। कुछ दर्शन हमारी कल्पना से संयुक्त रहता है, ये एक पश्चंती ईश्वर का दर्शन हुआ। लेकिन इस दर्शन में एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष होता है। एक तो होता है नाम रूपात्मक पक्ष और दूसरा होता है चैतन्य और आनंदात्मक पक्ष। जो चैतन्य और आनंद है वो प्रोजेक्टेड नहीं है। नाम रूप तो प्रोजेक्टेड है, लेकिन जब व्यक्ति को दर्शन होगा तो एक्चुअल लगेगा कि एक सत्ता है, कॉन्शियसनेस। श्री रामकृष्ण को जब मां जगदम्बा का दर्शन हुआ तो वो केवल इमेजिनेशन नहीं था, उसमें इमेजिन का पक्ष था। जब उनको लगा कि मां है ये, मां मां मां, लेकिन उनको लगा कि एक कॉन्शियस सागर, एक कॉन्शियसनेस का सी ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी लहरें आकर मुझे उन्होंने डुबा दी। और उसके बाद में जब तोतापुरी जी ने उनसे उपदेश देकर साधना करवाई, तब क्या हुआ, उनके सामने फिर वो मां का रूप आ गया, चैतन्यमय आनंदमय मां का रूप आ गया। और तब उन्होंने क्या किया, ज्ञान खड्ग से उसे भी काट दिया। उसमें जो नाम रूपात्मक पोर्शन था उसको उन्होंने काट दिया और फिर किसमें डूब गए, सच्चिदानंद, प्योर कॉन्शियसनेस। तो यहां पर कह सकते हैं पहले उपासना का एक पक्ष था, उससे एक कुछ दर्शन प्राप्त हुआ, उसके बाद में कुछ और देखा। जो व्यक्ति अनुपश्यन्ति तेषाम सुखम शाश्वतम लेते। और एक दूसरी व्याख्या के अनुसार है, अनु का है, शंकराचार्य यहां पर कहते हैं अनुपश्यन्ति आचार्य आगम उपदेशम अनु। आचार्य और आगम शास्त्र के उपदेशों के बाद जो देखते हैं। सर्वत्र यह बताया गया है कि हमें शास्त्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जो भी शास्त्र है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्रों के उपदेशों, आचार्य के उपदेशों के अनुसार जो साधना करके दर्शन प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है अनुपश्यन्ति ये धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। ये सुख जो है शाश्वत सुख उनका होता है। ये शाश्वत सुख क्या है, दूसरों को कौन सा सुख प्राप्त होता है, सुख के कितने प्रकार हैं, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।